बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन शवारमा। चिकन शवारमा की इतनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर करूँगी कि झटपट में ये चिकन शवारमा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलें अपने किचन में चलते हैं और चिकन शवारमा बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शवारमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, यानी कि छोटी छोटी सी मैंने इसकी बोटी कर ली है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से बहुत ही अच्छा जायका आएगा और शवारमा बहुत अच्छा रेडी होगा। मैरिनेट करने के लिए चिकन को हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस के साथ हमारा चिकन बहुत ही जूसी सा होगा। फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस आपने किसी अच्छी कंपनी की ऐड करनी है। सोया सॉस ऐड करके 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून हम भर के इसके अंदर दही का ऐड कर देंगे। दही से बहुत सॉफ्ट सा चिकन बनेगा। और हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हो या पेपरिका पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और हम इसके अंदर चुटकी भर हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करके हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसके अंदर 1 ड्रॉप जो है रेड फूड कलर का ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। या आप अगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके आप इसको आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। इस तरह मैरिनेट करके छोड़ने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैरिनेट किए हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको एक पैन में शिफ्ट कर दिया है। पैन में शिफ्ट करके मैंने चिकन अंदर ऐड करके इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, ना ऑयल वगैरह कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। ऑयल हमने ऑलरेडी पहले ऐड किया हुआ है, कोई पानी ऐड नहीं करना। चिकन और दही अपना पानी छोड़ेगा तो इसी के अंदर ये चिकन गलेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 5 से 7 मिनट पकाएंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा। अब इसी चिकन के पानी के अंदर चिकन को हमने गला लेना है। जब पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह, देखिए यहाँ पर पानी खुश्क हो गया, अच्छी तरह भून लेना है। चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब हमने यहाँ पर आकर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अपना शवारमा रेडी कर लेना है। शवारमा रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर शवारमा ब्रेड्स ली हैं। इनको मैं सेक लूँगी, हल्का सा ऑयल लगाऊँगी और इनको सेक दे लूँगी। दोनों तरफ से इनको कलर दे लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। इसी दौरान जनाब अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर मैंने शवारमा ब्रेड रेडी कर लिया है, यानी उनको कलर दे लिया है। एक शवारमा ब्रेड ले लेंगे और उसके ऊपर मेयोनीज़ लगा देंगे। मैंने ये मेयोनीज़ घर पे बनाई हुई है। मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने इसके ऊपर हल्की सी स्पाइसी लगा दी है। स्पाइसी की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके ऊपर हम सैलड ऐड कर देंगे। सैलड में मैंने यहाँ पे कैबिज और ऑनियन लिया है। उसके ऊपर मैं यहाँ पर चिकन लगा दूँगी। चिकन लगा के चिकन को अच्छी तरह से हमने फैला लेना है। चिकन अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी लगा सकते हैं। चिकन लगा के हमने इसके ऊपर दोबारा से मेयोनीज़ लगा देनी है। अगर आप कोई और सॉस वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मेयोनीज़ लगा के ऊपर मैंने दोबारा से चिली लगा दी है। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। एक बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर में हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। बटर पेपर यहाँ नोक से उठाएंगे और दोनों तरफ से शवारमा को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करते हुए पीछे से उठाएंगे ये बटर पेपर को, ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह फ़ोल्ड करते जाएंगे। धीरे धीरे हाथों से फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा ज़ोर से आपने फ़ोल्ड नहीं करना। तो ये देखें कितना अच्छा सा एक शवारमा रेडी हो गया है। इसी तरह सारे शवारमा रेडी कर लेंगे। जी तो डियर्स, यहाँ पर मेरे सारे शवारमा रेडी हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत और मज़ेदार से शवारमा रेडी हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। शेफ़ ज़ैनब को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।